वैशाली लोकसभा को लेकर भूमिहारों का बड़ा जुटान। बता दें कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके आवास पर हुआ है। यानी कि बात हम पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और यह भारतीय जनता पार्टी का दामन तब थामे थे जब वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि यहां से कमल खिलेगा। हालांकि कमल खिलने के बाद भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज में एक उछाल आया था कि भूमिहार ही वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आक्रोश और विवाद अति होना लाजमी है। मतलब ये कह सकते हैं कि भूमिहारों का जो राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। उत्तर बिहार ही नहीं, बिहारों में कई ऐसे सीटें हैं जो काट दिया गया है, आपने भी कहा। लेकिन भूमिहार समाज तो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी के। फिर इतने बड़े भूमिहार समाज की बड़ी जुटान कैसे हुई और ये लोग कहां कहां से आए हुए थे? देखिए, भूमिहार का जो आप विलीन होने का बात करते हैं, ये कास्ट विलीन होने वाला है क्या? राजनीतिक विलीन। अरे आप ये समझिए कि बिहार में और बिहार के धरती से देश की आजादी का पूरा संरचना रचा गया था और देश आजाद हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार से और आदरणीय मोदी जी को बिहार ने ही देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। तो न भूमिहार कभी विलीन हुआ है, न आगे विलीन होगा। न ब्राह्मण की ताकत कभी कमी है, न ब्राह्मण का ताकत कमेगा। ये समाज अपने पैर पर खड़ा है और अपने व्यवस्था से दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। जहां तक राजनीतिक रूप से कमजोर होने और करने की बात है, हम आपके बात को मानते हैं कि हमारा बिहार में मोतिहारी, बेतिया, महाराजगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद, ये भूमिहार और ब्राह्मण का परंपरागत सीट था। इस सीट से कई एक बार हमारे समाज के लोग प्रतिनिधित्व किए हैं, लेकिन आज इन सभी सीटों से हमें बेदखल कर दिया गया है। इसी संदर्भ में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के 38 जिले के प्रतिनिधि आज यहां उपस्थित हुए थे और बैठक हुई है और बैठक में चिंता जाहिर किया गया है और कहा गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कोर वोटर हैं। हम तन मन धन से मेहनत करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, दो बार बनाया और तीसरी बार बनाने का भी संकल्प लिया हुआ था। लेकिन आज हमें राजनीतिक रूप से जो हमारा परंपरागत सीट था उससे बेदखल कर दिया गया। हमें लोगों ने अधिकृत किया है कि आप शीर्ष नेतृत्व से बात करिए। हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय देश के हमारे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि हम आपके कोर वोटर हैं। हमारा संकल्प पहले लिया हुआ है कि आपको फिर प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन इन सीटों पर जो मेरा परंपरागत सीट था, इससे हमारी उम्मीदवारी समाप्त हो गई है। लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने कहा है कि आप प्रधानमंत्री जी से अपील करिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपील करिए कि वो अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करे और इन सीटों पर हमारा नुमाइंदगी दे। समाज में काफी आक्रोश है। नौजवान काफी उदासीन हो गए, चिंतित हैं कि हमारे समाज का राजनीतिक रूप से जिसके साथ हैं वो भी हमारा नहीं सुन रहा। इसलिए आज बैठक हुआ है और आपके माध्यम से हम सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये दरखास्त करते हैं कि पूर्व के निर्णय पर विचार करिए और हमारे समाज को जो हमारा परंपरागत सीट है वहां से प्रतिनिधि दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो फिर बगावत होगी या? देखिए, बगावत, हम जिस वर्ग से हैं ये वर्ग बगावत नहीं करता है। ये बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है। जो भी हमें भरोसा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमारे बातों को सुना जाएगा और आगे फिर हम लोग बैठेंगे और जो भी प्रतिफल होगा हम उस पर निर्णय लेंगे। वैशाली से आप तैयारी कर रहे थे, लगातार लगे हुए थे, लोग तो कह रहे थे कि आप आ रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ?
हम जब पार्टी ज्वाइन किए थे तो जिन नेताओं ने मुझे पार्टी में शामिल कराया था, सबों ने मुझे कहा था कि आपका सम्मान और आपके समाज का सम्मान पार्टी निश्चित रूप से समय पर करेगी, और खुले उन लोगों ने अपील किया था। आज भी वो कैसेट वीडियो आप सबके पास है। तो हमने भी वैशाली में, चूंकि जेपी नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय हमारे नेता अमित शाह जी जो आए थे पताही हवाई अड्डे के मैदान में, उनका भी सिग्नल था कि हम यहां से लड़ेंगे। हम सब लोग लगे हुए थे, और आखिरी वक्त में ये सीट चला गया वैसे लोगों के पास जिसके बारे में दुनिया जानती है कि वो चुनाव में सीट का क्या करते हैं, तो वैसे लोगों के पास चला गया। स्वाभाविक आक्रोश है। हमने अपील किया है, बाकी हम इंतजार करेंगे और फिर बैठेंगे और निर्णय करेंगे। ऐसा नहीं कि बौछार चुनाव जैसा फिर देखिए पहले हमारा जो दरखास्त है, जो अपील है पार्टी के नेतृत्व में, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम उन चीजों को देख लेते हैं, फिर बैठ के हम लोग निर्णय करेंगे। झटका दे सकते हैं? झटका? हम झटका वाला लोग है? अरे हम लोग बुद्धिजीवी न है, बुद्धि और जीवी। ये भूमिहार और ब्राह्मण दो जाति है, ये बुद्धि और जीवी कहलाता है, बरमर्सी कहलाता है। हम लोग जो भी निर्णय लेंगे आपको बताएंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, भाजपा के फिलहाल नेता है, लेकिन अभी जो बैठक हुई थी भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष के नाते इन्होंने भूमिहारों का एक बड़ा जुटान करके बैठक किया है, और क्या कुछ निर्णय लिए हैं और किस तरह से आगे भी निर्णय लेंगे। हालांकि कहे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उतरते जा रहे हैं उसके लगातार विरोध हो रहा है, और ऐसे में क्या कुछ होगा आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।